तो चलिए वास्तविक संख्या किसे है उसे जानते हैं। तो वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं को हम रियल नंबर कहते हैं। इंग्लिश में इसको रियल नंबर कहते हैं। तो अब जानेंगे कि हम वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होते हैं, वास्तविक संख्याओं में किन किन संख्याओं का उपयोग होता है। तो देखिए वास्तविक संख्याएं दो प्रकार के होते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में एक तो परिमेय संख्याओं के समुच्चय और दूसरा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय होता है। तो लिखेंगे परिमेय संख्याओं के समुच्चय, परिमेय संख्याओं के समुच्चय और सेकंड है अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय। कहने का मतलब है कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो अब यहाँ पे परिमेय संख्या क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो परिमेय संख्याएं क्या होते हैं, तो सुनिए। जैसे कि परिमेय संख्या होता है कि जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो p बटा लिखेंगे कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पे तो देखिए, उदाहरण के तौर पे जैसे 3 बट्टा 4, 5 बट्टा 7, 8 बट्टा 15, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि अपरिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है, लिखेंगे कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पे इसको देखेंगे तो उदाहरण इसका हो जाएगा जैसे √3, √17, √5, इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो एक बोर्ड एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ध्यान से इधर देखना है। देखिए कैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो लिखा ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। आपको ऑप्शन में दे देगा, जैसे ए में दे देगा √5, बी में दे देगा √10 जैसे 10, √10, सी में दे देगा √7 और डी में दे देगा आपको
रूट 16। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर अपरिमेय संख्या नहीं है तो ऑप्शन में हमको ढूंढना है क्या कि परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो हमको ढूंढना क्या है, परिमेय संख्या ढूंढना है। क्या ढूंढना है, परिमेय। ऑप्शन में हमको ढूंढना है परिमेय संख्या। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 5 ये हो गया आपको अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। और रूट 10 ये भी हो जाएगा आपको अपरिमेय, क्योंकि रूट 10 का खंड होता है 2 पंचे 10, लेकिन 2 का खंड एक ही आता है और 5 का भी खंड एक ही आता है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या ही है। रूट 7 हो गया आपको अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। लेकिन यहाँ पे रूट 16 का खंड होता है, 4 चौके 16 होता है। अगर ये रूट में है तो ये अगर एक जोड़ा रहे रूट में तो एक जोड़ा में से एक बाहर हो जाता है, तो ये 4 हो गया। तो 4 आपको परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे 4 परिमेय संख्या है। आपको क्वेश्चन में क्या कहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हमको ढूंढना क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन आ गया, रूट 16। तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, आंसर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब जानेंगे और इससे आगे और एक क्वेश्चन कराते हैं आपको। आगे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन आपको इस तरह से 4 दे देगा, जैसे ए में दे देगा आपको, ए में दे देगा जैसे रूट 3, बी में दे देगा 7, सी में दे देगा 9, डी में दे देगा आपको 12। तो इसमें हमको ढूंढना है कि अपरिमेय संख्या कौन है। तो यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या सबसे पहला ए ऑप्शन में ये अपरिमेय आ गया। क्या आ गया, अपरिमेय आ गया। और ऑप्शन बी में ये 7 परिमेय है, और ऑप्शन सी में 9 है तो ये भी परिमेय है, और ऑप्शन डी ये भी परिमेय है। तो आपको पूछा क्या है कि अपरिमेय संख्या। क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे आपको आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ऐसे लिखेंगे आंसर इस तरह से, ए लिख के ए ऑप्शन हो गया आपका आंसर। तो चलिए आगे और एक क्वेश्चन कराते हैं आपको। निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि अब परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन इसमें भी आपको मिलेगा। तो जैसे दे देगा रूट 16, बी में दे देगा रूट 25, और सी में दे देगा आपको रूट 3, और डी में दे देगा आपको रूट 49। तो यहाँ पे कहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन में चेक करना है कि परिमेय कौन है और कौन नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 16 का खंड हो रहा है, 4 गुना 4 करेंगे तो 16 होता है, और रूट के अंदर से अगर एक जोड़ा रहे तो रूट से बाहर आ जाता है। तो एक जोड़ा में से एगो को बाहर कर लेंगे तो 4 बाहर आ गया, तो 4 रूट से बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये हो गया आपको परिमेय। अब ऑप्शन बी चेक करेंगे। अब देखिए 5 गुना 5, 5 25 होता है, 5 25। इसमें भी 5 का एक जोड़ा बन रहा है, तो ये वो क्या हो जाएगा, बाहर। जब ये वो बाहर हो जाएगा तो ये क्या हो गया, 5 परिमेय संख्या है। अब इसमें देखिए रूट 3 जो है, रूट 3 का कोई खंड नहीं होता है, तो रूट 3 अपरिमेय है। रूट 3 क्या है, अपरिमेय है। तो जब रूट 3 अपरिमेय है
उसके बाद आगे देखिए 49 है, तो 7 गुना 7, 7 सत्ते क्या होता है 49, और रूट के अंदर एक जोड़ा रहता है तो एगो बाहर आ जाता है, तो 7 बाहर आ गया, तो 7 क्या हो गया आपको परिमेय संख्या। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या नहीं है तो हमको चाहिए कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या, अपरिमेय। अब इसमें ढूंढेंगे कि अपरिमेय कौन सा है, 4 ऑप्शन में अपरिमेय कौन सा है। फर्स्ट वाला परिमेय हो गया, सेकंड वाला परिमेय हो गया, थर्ड वाला अपरिमेय, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरिमेय इज द राइट आंसर।